Hello everyone, welcome to English by Heart and we were listening to a story of a student और जो कल मैंने आपको बताया था कि उसका जो अपना हमारी कहानी का सब ऑल्टर्न था तारा. ही हैड अ स्मॉल टिफ, उसकी एक छोटी सी टिफ हो जाती है अपनी अमोर विनीता के साथ, राइट. सो उनका अब जो रिलेशन है वह स्नैप होने वाला था, टूटने वाला था. तभी जो विनीता थी शी मेट विद एन एक्सीडेंट, राइट. एंड वह बहुत बुरी तरीके से वुंडेड हो जाती है, उसको बहुत सारे वुंड्स आते हैं. वुंड्स होते हैं घाव, राइट. तो शी गॉट वुंडेड, ये एक क्रिया भी है जख्मी हो जाना. सो शी गॉट वुंडेड एंड जो तारा था ही गॉट वेरी एंशियस कि यार फ़ोन भी नहीं उठा रही थी एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट. सो वह फटाफट अपना सामान पैक करता है एंड ही वेंट टू भीलवाड़ा, राइट. वह भीलवाड़ा जाता है जहाँ से उसकी अमोर हेल करती थी. वह भीलवाड़ा जाता है एंड उसकी जो अमोर है उसको कहती है कि नहीं तारा, तुम मुझसे मिलने मत आना, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगी. बट मैंने आपको कहा था तारा वॉज वेरी एडमेंट, वह बहुत ही एडमेंट था, ज़िद्दी था. उसको लगता है कि नहीं मैं जाऊंगा, तो अपना बैग उठाता है एंड ही कैचेस अ बस एंड he goes to भीलवाड़ा without telling his room partner and his alter ego राम. अपने फ्रेंड को बिना बोले वह रास्ते में से उसको फ़ोन करता है. राम वॉज अपैलेड टू नो, राम ये जानकर बहुत ज़्यादा अपैलेड होता है. अपैलेड का मतलब होता है शॉक, जो हम पहले बात कर ही चुके हैं. सो ही वॉज अपैलेड टू नो कि यार तू ऐसे चला गया बिना बताए, राइट. अब जो विनीता है वो उसको मिलने से मना कर देती है. अब देखिए कि समटाइम्स हाउ इमोशंस दे सरपास योर माइंड, मतलब आपके दिमाग से बिल्कुल मेक यू ब्लैंक, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. अब वो वहाँ पर ज़िद पकड़ के बैठ जाता है कि मुझे तो मिलना है, तुम मुझसे नाराज़ हो. उसको लगता है कि वो उससे, उसकी अमोर नाराज़ है इसलिए वो नहीं मिल रही है. तो वहाँ पर ज़िद पकड़ कर उसके घर के बाहर ही बैठ जाता है ना, कि मैं यहीं बैठा हूँ और तुम मुझसे मिलो. सवेरा होता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है. अब उसको भूख लग रही है, ही कैन नॉट गो सम एनीवेयर. ही वॉज जस्ट कॉलिंग, वो बार बार उसको कॉल कर रहा है विनीता को कि मैं देख तेरे घर के बाहर बैठा हूँ, आजा आजा आजा. एंड सारे पासर्स बाय दे वर लुकिंग एट हिम, सारे जितने भी वहाँ से गुजरने वाले थे वो सब देख रहे थे. एंड विनीता बालकनी में आती है, उसको फ़ोन पे कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम क्यों आए हो यहाँ पर. वो कहता है कि हेलो बेबी प्लीज़ आई एम सो सॉरी, यू गॉट इंजरी सो दैट्स व्हाई आई हैव कम. वो कहती है नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है. लेकिन वह जिद पकड़ लेता है, राइट, कि जब तक तुम मुझसे एक बार मिल नहीं लोगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा. और दो वो भी भीलवाड़े से ही था, तो उसका घर भी था, लेकिन वो अपने घर नहीं जाता है, वो उसके घर के बाहर ही बैठा रहता है. एंड उसकी जो हालत है यहाँ पे तारा की हालत एक पॉपर की तरह हो गई थी. पॉपर इज़ यूज फॉर बेगर, जो बहुत ही भिखारी जैसा गरीब इंसान जो दिखता है उसको हम कहते हैं पॉपर. सो ही वॉज लुकिंग लाइक अ पॉपर, राइट. अब वह सड़कों पर घूमे जा रहा है, ना खाना है ना पीना है ना सोना है, वो वहीं बैठा हुआ है. अब रात का टाइम है. सो राम कॉल्ड हिम, राम उसको बोलता है कि भाई तू क्या कहाँ पर है. वो उसको बोलता है कि यस आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ विनीताज हाउस. तो बोले तू पागल है, तो उसके घर के बाहर बैठा है, उसका बाप आ जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी, वाई आर यू सिटिंग ओवर देयर. वो कहता है कि नहीं मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं उसको मिलकर ही जाऊँगा. तो जो विनीता है वो राम को कॉल करके बोलती है, बोले समझाओ इसको, ही इज़ बिहेविंग लाइक अ मोरॉन. मोरॉन होता है पागल, राइट. मोरॉन इज़ यूज फॉर इनसेन, जो पागल होते हैं उसको हम कहते हैं मोरॉन. तो वो कहता है कि नहीं मैं वहीं बैठा हूँ. राम उसको कॉल करता है कि भाई तूने खाना खाया कि नहीं खाया. ही वॉज वरिड. वो उसको झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है. एंड अब वो रात को उसके घर के बाहर नहीं बैठ सकता था, तो ही गोज़ टू स्टेशन, राइट. एंड वो स्टेशन के बाहर वहाँ बैठकर पागलों की तरह बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है. अब सी समटाइम्स when a person doesn't want to be with you, just don't compel him or her. It happens in love, we sometimes we compel each other, हम force करते हैं उनको कि नहीं 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 you have to be with us, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, and all. अब
ये कई बार स्टूडेंट्स आई हैव रेड इन न्यूज़पेपर एज वेल कि कई बार किसी ने अगर आपको रिजेक्ट कर दिया है ना, तो जितने भी रिसेंड हो जाते हैं प्यार के अंदर, रिसेंड का मतलब भी होता है रिजेक्ट, अगर आपको किसी ने रिसेंड कर दिया है, सो डोंट थिंक इट इज़ योर फियास्को इन योर लव लाइफ, यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़, यूल गेट, गॉड हैज़ मेड समवन फॉर यू। तो कई लोग मैंने देखा है दे स्प्लिट देयर, नसें भी काट लेते हैं, दे स्प्लिट देयर नर्व्स, राइट। तो ये स्प्लिटिंग एंड ऑल, इट्स नॉट गुड, राइट। स्प्लिट नहीं होता वैसे, नस काटने के लिए, किसी का काटने के, दैट इज कॉल्ड स्लिट, राइट, नॉट स्प्लिट, सॉरी। स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड स्लिट। तो समटाइम्स आई हैव सीन यंगस्टर्स दे स्लिट देयर नर्व्स एंड ऑल, कि हमें प्यार में धोखा मिल गया या हमें वो कोई छोड़ के चला गया। इट इज़ जस्ट द part of life, you won't understand this thing right now, but after 10 or 5 years down the line you will find that yes, कि मैंने वो जो उस टाइम हरकत करी थी उस लड़के के लिए, उस लड़की के लिए मैंने अपना कलाई को स्लिट कर लिया था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो यू विल रिग्रेट और यू विल लाफ, या तो आप रिग्रेट करोगे बहुत ज़्यादा या फिर आप हंसोगे कि येस आई वॉज अ मोरॉन ऑफ दैट टाइम। सो जो हमारी कहानी का सबऑल्टर्न है तारा, ही डिड द सेम, ही वॉज अ बिसॉटेड लवर, एक दीवाना था। तो वह उसके घर के बाहर 2 दिन तक बैठा रहा। देन राम कॉल्ड एंड आस्क हिम टू कम बैक, अदरवाइज ही जस्ट गेव हिम अ वार्निंग। वो उसको थ्रेटनिंग देता है कि अगर तू वापस नहीं आया तो मैं तेरे घर पर कॉल कर दूंगा। वो उसको यह थ्रेटनिंग देता है, थ्रेटनिंग होता है धमकी देना, तो यह उसको थ्रेटनिंग देता है कि अगर तू नहीं आया तो मैं अंकल या आंटी को फ़ोन कर दूंगा। देन तारा अग्रीज दैट ओके आई विल कम। वो वापस चला जाता है, विनीता से नहीं मिल पाता है। अब विनीता और उसका ब्रेकअप हो गया है, राइट, एंड जो विनीता है शी इज़ नॉट टॉकिंग टू तारा, तारा हैज़ नाउ बिकम अ देवदास, right, and he is heartbroken now, and Ram, he was happy with his girlfriend Savitri now। अब जो तारा था, तारा बहुत ही अपने आप को लोनली फील करता है, ही वॉज इन मेलनकॉली अ लॉट, राइट, वो बहुत ज़्यादा दुख के अंदर था क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ ही था, एंड ही वॉज वेरी लोनली, राइट। एंड स्टूडेंट्स, होता क्या है, जैसे तारा ने हरकत करी, दैट तारा ऑल्सो लेफ्ट, just because of love. It is a part of life. We all face such problems coming and going of people from our life, and this is the time period where you should put endeavors on your career. अगर आप अपने endeavors लगाओगे, then definitely you're gonna have good life partner, your better half. एवरीबडी रिस्पेक्ट्स योर वर्क, हर कोई आपके काम को ही वेनरेट करता है, राइट। अब होता क्या है कि राम और तारा, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे वर लिविंग हैप्पीली, एंड नाउ व्हाट हैपन कि अब इनका कोर्स तो कंप्लीट हो ही गया था, एज आई टोल्ड यू। नाउ देन ऑल्सो दे वर स्टेइंग ओवर देयर। अब बच्चे घर क्यों नहीं जाना चाहते हैं, उसके पीछे पेरेंट्स का भी रहता है, एंड इवन समटाइम्स यू गिव एक्सक्यूजेज दैट कि सर घर पे पढ़ाई नहीं होती। आई नो कि घर के जो हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, हाउस होल्ड चोर्स, जो घर के रोज के कामकाज होते हैं ना, उनके कारण कई बार हमें डिस्टर्बेंस होती है। कई बार मम्मी पापा हमें, हम पढ़ने बैठे हैं इतने, मम्मी कहती कि जा बेटा बाज़ार से सामान ले आना, गो एंड फेच सम ग्रॉसरी आइटम्स। फेच का मतलब होता है लेकर आना, राइट। सो मम्मा कह देंगी अरे पप्पू सुनना, वो बाज़ार से चीनी लेकर आना, राइट। पापा कभी कुछ कह देंगे अरे पप्पू सुनना थोड़ा गाड़ी साफ़ कर देना, राइट। या फिर अगर आपकी सिस्टर्स या सिबलिंग्स अगर आपके साथ है तो दे ऑल्सो कीप ऑन डिस्टर्बिंग यू। सो घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती है, दैट्स वाई यू पीपल जॉइन लाइब्रेरीज एंड कोचिंग्स, राइट। बट समटाइम्स दे यू मेक इट अ लेम एक्सक्यूज एज वेल, राइट। ये कई बार आपका केवल एक लंगड़ा बहाना बन जाता है, या आप लेम एक्सक्यूज़ भी देते हैं कई बार कि वी कैन नॉट सिट एट होम। सो यही बहाना इनका चल रहा होता है, बहाना कह लो और रीज़न आई डोंट नो, बट येस राम एंड तारा दे डिसाइड नॉट टू गो होम। ऑन द अदर हैंड सावित्री गोज़
her home, and Ram was left with Tara now, right? Though Ram and Savitri, they were going around, but still there's always a problem with long distance relation. But now from Jaipur, Tara and Ram, they decide to move to another city, that is from Jaipur. They thought that okay, let's go to Udaipur, because Jaipur is highly populated, it is very crowded, and there is no word like crowdy, it is crowded, like भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है, that is crowded. So it is very crowded, so they thought to go to a very aesthetic place. Aesthetic is beautiful, right? So they thought to move to a beautiful place where they can have fresh air to breathe, a good environment, good ambience, or you can say good purlieu to study. Because पढ़ने के लिए हमें एक बहुत अच्छा वातावरण, अगर पॉजिटिव वाइब्स होती हैं तभी हम अपने, जब भी वैसे आप अपने रूम को यू कीप इट एट 6s and 7s, वैसे आप अपने रूम को रखते हो एट 6s and 7s, बट इफ़ यू कीप इट इन एप्पल पाई ऑर्डर, जिस दिन आप अपने रूम को एप्पल पाई ऑर्डर में करते हो, तब आपको पढ़ने के एक अलग ही जोश, एक अलग ही गस्टो आपके अंदर आ जाता है. तो सेम Ram gives a proposal to Tara that bro, see जयपुर में थोड़ा सा पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, यहाँ का environment भी इतना अच्छा नहीं है, right? So let's move to another city where we can relocate and study and focus. वो कहते ठीक है. अभी इनकी ज़िंदगी के it was a way to Damascus. That was a way to Damascus. A way to Damascus. ये अपन ने पहले भी देखा है, बट मैं आपको वापस बताएं. Damascus is the capital of Syria. ये मैंने पूछा भी था. And the way to Damascus is the turning point, right? From here, I don't know, Ram and Tara, they became very very good friends, right? इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी एक दूसरे के साथ. They have spent so many days and nights all together, and they have partaked their life with each other. So they became like brothers from another mother. ये लड़के लोग यूज़ कर सकते हैं कि तू तो मेरा भाई है. जब अपन बोलते हैं ना, तो you can call your chuddy buddies like you are my brother from another mother, right? कि तू मेरा भाई है, दूसरी माँ से पैदा हुआ हुआ. लड़कियाँ नहीं बोलती हैं ऐसा, right? You don't maintain your amity that much. Yeah, it's a truth. Don't be offensive when I say that, girls, you don't maintain your amity. You know it. Yeah, there are some social boundaries. After marriage, even your husband, they don't allow you to talk and all. So you don't maintain that amity. But yes, boys, you people are good at maintaining your amity. So they both became, brothers from another mother, and they thought to relocate themselves from Jaipur to Udaipur. Now what happened? It's a very hilarious incident. Hilarious होता है बहुत ही मजाकिया. It was a hilarious incident. What happened? जब उन्होंने डिसाइड करा कि okay, we'll leave Jaipur and we'll move to Udaipur. So जो राम था, he was from a very small what do we call village near Bikaner. वो वहाँ से आया था. He hails from there. And जो तारा था, he was from भीलवाड़ा. So अब जो तारा ही hails from a what you call affluent family, as I told you that he hails from an affluent family. And राम जो कि इतना पैसे वाला नहीं था, तो they were shifting and they thought to relocate. Now what happens, हुआ क्या कि जब उन्होंने डिसाइड करा कि हम जो जयपुर का शहर है उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम रेलिंक्विश करेंगे. रेलिंक्विश होता है त्यागना, रेलिंक्विश, राइट? तो जब उन्होंने सोचा कि अब हम इसको रेलिंक्विश कर देंगे, तब a day before relinquishing, they thought
टू थ्रो अ पार्टी, एंड वी ऑलवेज थ्रो पार्टी, वी डोंट गिव पार्टी, राइट? ये ध्यान रखें आप, वी ऑलवेज थ्रो पार्टी, वी डोंट गिव पार्टी। पार्टी से पहले हमेशा थ्रो लगता है, ये आपके क्लोज टेस्ट या फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। सो दे थ्रू अ पार्टी, दे हैड ए जम्बूरी द नाइट बिफोर, एंड उनके बहुत सारे क्रॉनीज उस रात उनके रूम पर, उनकी पीजी में वहाँ आ रखे थे, एंड दे वर डूइंग अ गाला, राइट? द होल नाइट दे बूज, राइट? अब जो राम था, ही वॉज वरिड कि नेक्स्ट डे कैसे पैकिंग करेंगे, विद द पैकिंग भी अनडन थी। तो राम वॉज ऑन टेंटर हुक्स कि इतनी सारी पैकिंग कैसे होगी। ही वॉज ऑन हिज टेंटर हुक्स बिकॉज इफ़ यू आर inebriated, if you are inebriated you cannot work, if you are toxicated, अगर आप toxicated हो रखे होते हो, तो अगर आप नशे में हो, है ना, तो काम नहीं होता है। तो उसको पता था, that's why he chew out, he chew out, it's a good phrase। जब आप किसी को डांटते हो या स्कोल्ड करते हो, that is called chew out, it's a very good phrase। so he chew out तारा दैट भाई कम पी, लेकिन तू कल पैकिंग नहीं कर पाएगा इसलिए कम पी। बट तारा उसकी नहीं सुनता है। तारा वॉज बिजी इन रेलिशिंग द पार्टी, वह पार्टी को रेलिश करने में बिजी था। उसने उसको ध्यान नहीं दिया कि कल हमें पैकिंग करनी है। उनकी जो ट्रेन थी दैट वॉज एट 10 फ्रॉम जयपुर रेलवे स्टेशन। तो वह अपने कल नेक्स्ट डे पार्टी के बाद जब उठते हैं, दे वर लेफ्ट विद spree of time। spree of time means short period of time, right? They were left with spree of time, they were running out of time, there was paucity of time, उनके पास टाइम की paucity थी क्योंकि 10 बजने वाले थे, right? and उनको स्टेशन पहुंचना था, and they have to catch train। अब होता क्या है कि they started their work, packaging and all, right? तभी उनको पता पड़ता है कि नाउ इट इज़ दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अब समय नहीं है। तो एक फ्रेंड जाकर ऑटो वगैरह लेकर आता, पिकअप वगैरह, इसके अंदर से कार्टन वार्टन डालेंगे। तो कार्टन वार्टन रखते हैं, एक फ्रेंड को ऑटो में बिठाते हैं, वो भी दूसरे कैब करके पहुंचते हैं स्टेशन। एंड व्हेन दे रीच द स्टेशन, they reached station. After reach, we don't use add to on like that. So when they reached the station, they found that the train was about to depart, रवाना होना, राइट? जो ट्रेन थी वह डिपार्ट होने को थी, इसी से बनता है डिपार्चर, राइट? गाइज कीप ऑन रीडिंग द थिंग्स विच यू गेट फ्रॉम टिकट्स एंड ऑल। जो भी आपको कूपन्स वगैरह मिलते हैं, आप उनको एक बार पढ़ा कर, उनको पे लिखा होता है डिपार्चर टाइम एंड अनबोर्डिंग टाइम। सो द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट। अब होता क्या है कि जो राम है वो तारा को कहता है कि तार भाई तू फटाफट जा और जो ट्रेन है ना उसकी जो चेन है वो खींच देना और उसको वहाँ पे हॉल्ट करा देना एक बार ट्रेन को। हॉल्ट का मतलब होता है रुकवाना, है ना? तो तू उसको हॉल्ट करवाना, हम पीछे सामान लेकर आते हैं। तारा के लिए इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस। अनप्रेसिडेंटेड होता है जो पहले कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं करा हो, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड, राइट? सो इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस। आई डोंट नो आप में से किस किस ने कभी ट्रेन की चेन खींची है। आप में से लोग जानते होंगे कि अगर आप ट्रेन की चेन खींचना चाहते हैं, यू वांट टू पुल द चेन, इट्स वेरी हार्ड वर्क, इट्स अ वेरी टेडियस वर्क टू पुल द चेन। इतना आसान नहीं होता है। तो तारा जाता है, तारा ट्रेन की जैसी ट्रेन चलने लगती है, ही जस्ट स्टेप ऑन द ट्रेन। स्टेप ऑन मतलब चढ़ना होता है, इसके लिए गेट ऑन भी होता है, राइट? बोर्ड ऑन भी होता है। These are some phrasal verbs which you can use. So he board on the train and जैसी train as it leaves the platform, he just tries to pull the chain. But एक बार में खिंचती नहीं भाई के साथ। It's the irony of fate, भाग्य का मजाक हो जाता है। It's a good phrase, irony of fate। ये मैंने आपके साथ पहले भी यूज़ करा है, मैं वापस यूज़ कर लेता हूँ, irony of fate। उसके बाद भाग्य का मजाक देखिए, वो खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे खिंचती नहीं है। अब वो दूसरे अब उसमें जाता है व्हाट यू कॉल कंपार्टमेंट में, एंड वहाँ से चेन खींचता है।
ट्रेन रुक जाती है। टीटी जोर से चिल्लाता है, हुज दैट, ये किसने खींची ट्रेन की चेन? तो वो कहता है सर इट्स आई, इट्स आई, इट्स मी और इट्स आई, इट्स मी और इट्स आई, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज इट्स मी और इट्स आई, है ना। तो उससे पूछता है कि हु इज दैट, तो वो कहता है इट्स आई, राइट, और मी आई डोंट नो। तो कहता है कि वाई हैव यू पुल्ड द चेन? बोले कि सर माई क्रॉनीज आर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मेरे जो क्रॉनीज हैं वो प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई आई हैव पुल्ड द चेन। बोले कि नहीं, ये गलत बात है। वो ट्रेन को स्टार्ट करने लगता है, और जब तारा देखता है उसके क्रॉनीज अभी तक चढ़े नहीं है, तो वो टीटी को वापस कहता है, बोले सर आई वुड लाइक टू पुल इट अगेन। टीटी कहता है बोले भाई, बोलता है कि हेलो, इफ़ यू पुल इट अगेन यू हैव टू पे 50,000 फाइन। तो वो कहता है ओके सर, इफ़ यू शो इट टू मी इन रिटर्न, अगर आप मुझे रिटर्न में दिखा दो, आई डेफिनेटली पे 50,000, बट आई वुड लाइक टू पुल इट अगेन, लेकिन मैं वापस चेन खींचना चाहूँगा। बोले कि ऐसे रिटर्न में क्या दिखा दूँ, तुम नहीं खींच सकते, यू नो। दे हैड स्कर्मिशेस, दे स्टार्टेड फाइटिंग, उनके बीच में थोड़ा सा यू नो व्हाट यू कॉल नोक झोंक होती है। देन जो टीटी है और जो तारा है उनके बीच में जॉसल भी होती है। जॉसल इज कॉल्ड अ स्मॉल फाइट, जो छोटी मोटी हाथापाई नहीं होती, राइट, कि हाथ तो लगा ऐसे, जो लड़ाई वाली होती है वैसे। अब उनके बीच में जॉसल होती है, और जो यात्री, जो बाकी जो पैसेंजर्स होते हैं वो भी तारा को रोक देते हैं, एंड देन तारा जस्ट यू नो succumb to all them, succumb to means give up, हार मान लेना। ये एक बहुत अच्छा what you call preposition है, which you should keep it on your in your mind, that yes, after succumb we always use to। succumb के दो मीनिंग होते हैं, आपको मुझे बताना है what is the meaning of succumb, the other one I have shown you that this one, that succumb is used to give up। एक और succumb का मीनिंग होता है, how it is used you have to tell me, right? So I have two questions for you, it is me or it's I, and what is the other meaning of succumbed? Fine. So he succumbed to the TT and he didn't pull the chain, and he just got off the train and go up to his cronies and give them the what you call good news that the train had left. Now everybody just pulled up long face because जो friends उनको छोड़ने आ रखे थे, and Ram started grumbling at Tara। तेरे को पहले कहा था कि अपन लेट हो जाएंगे लेकिन तू सुनता नहीं है, you know, and all such things। So he started grumbling at him, right? Grumble at का मतलब होता है किसी के ऊपर कंप्लेन करते हुए चिल्लाना। So he started grumbling at him, but Tara was a chill guy, happy go lucky attitude, that ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अपने, तो he was sitting chill। अब उनको ट्रेन की जो ऑलरेडी टिकट थी उसका पैसा लग गया था। आपको पता ही है कि अभी जो महीना था पेरेंट्स ने पैसा भेज दिया था, एंड जो तारा है वो अपने घर से पैसा लेता था, लेकिन वो पैसों के अंदर कुछ एम्बेजलमेंट्स भी करता था। एम्बेजलमेंट होता है घोटाला, जैसे कि आप लोग करते हो फ्रेंड्स, पापा से पैसे लेते हो, कोचिंग की फ़ीस है मान लो 6,000, अपने पापा से पैसे लिए हैं 7,000, 1,000 अपनी जेब में, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेजलमेंट। या बुक्स के पैसे, आपको पता है बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, बट जो MRP है वही आप अपने पेरेंट्स को बताते हो और बाकी पैसा अपनी जेब में, दैट इज़ कॉल्ड एम्बेजलमेंट, एंड यू ऑल पीपल हैव डन, राइट। सो जो तारा है वो भी एम्बेजलमेंट किया करता था, बट दे वर रनिंग आउट ऑफ मनी एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ एम्बेजलमेंट एंड ऑल, राइट। वो अभी भी दे वर रनिंग आउट ऑफ मनी एंड दे वर लिविंग इन ऑस्टेरिटी, वो ऑस्टेरिटी में जी रहे थे। बट अब उनको जाना है उदयपुर, एंड दे मिस देयर ट्रेन, एंड दे वर सिटिंग एट रेलवे स्टेशन व्हाट टू डू। तभी उनकी एक टिकट होती है, मतलब तभी वो जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है अपन शाम की टिकट करते हैं, बट अभी इतनी जल्दी आपको टिकट्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तब वह कहीं से किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं, राइट, हु गेट्स द टिकट। अब उनकी टिकट हो जाती है, बट टिकट है शाम की, पूरा दिन क्या करें, वापस भी नहीं जा सकते, खाली कर दिया, राइट। और जो उनकी ट्रेन है वो यहाँ से नहीं है, वह है दूसरे स्टेशन से, राइट। नाउ दे हैव टू गो टू दैट स्टेशन एज वेल। अब उनको एक गाड़ी वाला ढूंढना है जो कि उनको दूसरे स्टेशन पर ले जा सके। अब वो गाड़ी वाले को देखते हैं, सो दे वर स्टैंडिंग,
उनको कोई आके बोलता भैया आपकी टिकट, और आपको ये गाड़ी वाला भी इस गाड़ी के अंदर सामान रख दो, अभी इसका ड्राइवर आता ही होगा। अब वो अपना सामान वामान उस गाड़ी के अंदर रख के ड्राइवर को ढूंढ ही रहे होते हैं कि दूर वे देखते हैं कि एक आदमी है जो कि पूरे तरीके से पूरी तरीके से टल्ली है। ही इज़ फुल्ली इनएब्रिएटेड, ही इज़ फुल्ली इनएब्रिएटेड, पिया हुआ है। ही इज़ नॉट इन हिज कंट्रोल, राइट, एंड ही इज़ अ केफ, पिया हुआ, उसको हम केफ भी कह सकते हैं, इट्स अगेन अ गुड वर्ड। सो ही वॉज अ केफ, एंड जो उसके साथ वाले जो थे, उसके जो फ्रेंड्स थे उस आदमी के, जो पूरी तरीके से इनएब्रिएट थे, वो उसको बुली कर रहे थे। बुली होता है जब आप किसी को धमकाते हो, डराते हो, दैट इज कॉल्ड बुली करना, राइट। आपने मूवीज़ में देखा भी होगा बुली करना। सो एवरीबडी वॉज बुलिंग हिम, एंड सब उसके साथ मजाक कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे जो बंदा इनएब्रिएटेड था, और तारा एंड राम वहाँ पर खड़े होकर उसको देख रहे हैं, राइट। देन वह उनके पास, वो उन्हीं की तरफ आता है, वो उससे पूछते हैं बोले भैया ये गाड़ी कौन चलाएगा, तो बोलता है इसका ड्राइवर अपन है, राइट। जैसे ये सुनता है, दे बोथ एक्सचेंज देयर व्यूज, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एंड दे वर जॉ ड्रॉप। जॉ ड्रॉप का मतलब होता है व्हेन यू आर सरप्राइज्ड और शॉक्ड, दैट इज कॉल्ड जॉ ड्रॉप। मुंह खुला का खुला रह गया, बोले यही है अपना ड्राइवर, ये लेके जाएगा अपन को। वो बैठते हैं उसके साथ, राइट। बाकी फ्रेंड्स भी बैठ जाते हैं कि ठीक है, रास्ते में उनको भी कहीं छोड़ देंगे, या फिर बाद में आपको स्टेज छोड़ने के बाद हम अपने अपने रूम पर चले जाएंगे। तो अब वह उनको लेके जाता है, द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, एंड इट गॉना बी अ वेरी एडवेंचरस राइड फॉर देम। वाई? बिकॉज द मैन, जो ड्राइवर था, वो पूरी तरीके से टल्ली है, राइट। एंड जिसको भी बाहर दूसरे जो ड्राइवर्स थे, उसके को ड्राइवर जो उसके फ्रेंड थे, वो उसको बुली कर रहे थे। देन दे जस्ट सैट इन हिज कैब। अब वह गाड़ी चलाता है, राइट। गाड़ी चलाते चलाते वो आगे कम देख रहा है, साथ वाले का चेहरा ज़्यादा देख रहा है। ये देखकर दे ऑल स्टार्टेड स्क्वीलिंग इन टेरर। वो सभी स्क्वील करना चालू कर देते हैं डर के मारे कि भैया धीरे चलाओ, आगे देखो। दे स्टार्टेड स्क्वीलिंग। स्क्वीलिंग का मतलब भी होता है चिल्लाना, ये अपन पहले भी देख चुके हैं वर्ड। सो दे ऑल स्टार्टेड स्क्वीलिंग, राइट, कि भैया धीरे चलाओ, भैया प्लीज, भैया धीरे, राइट। बट एज यू ऑल नो, जिसके हाथ में स्टीयरिंग हो, दे नेवर एवर फियर। जो साथ बैठा होता है, दे ऑलवेज फील द थ्रिल, राइट। सो जो चला रहा है, ही इज़ ऑलवेज डैम कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं होगा। तो जो ये ड्राइवर था, ही वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट दैट कुछ नहीं होगा। एंड वो बीच में डायलॉग भी मारता उनको कि वो छोटे सारे स्टूडेंट थे, 27-28 साल के, उनसे पूछता है, बोले कि ए लड़का कितनी उम्र है तेरी? बोले कि मेरी उम्र 27 साल। बोले जितने का तुम हुआ नहीं ना, उतने साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो भी ऐसे ही, राइट। बट ही वॉज अ डैम गुड ड्राइवर, राइट। बट अभी भी राम और तारा का जो कहते हैं ना लॉ ऑफ मर्फी होता है कि किसी दिन आपके साथ बुरा होना चालू हुआ हो और बुरा होता ही रहे। तो अपन कह सकते हैं कि दैट डे वॉज अ वेरी ओमिनस डे। ओमिनस होता है अपशुगनी। दैट वॉज ओमिनस डे। फर्स्ट दे मिस देयर ट्रेन, देन they got an inebriated driver. Now when they got off that cabbie, वो जब कैब से उतरे उस कैब ड्राइवर के वहाँ से, राइट, तो जो उनका जो शॉफर था, शॉफर इज़ अ गुड वर्ड। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आप लोगों से पूछा गया है, राइट। शॉफर इज़ अ पर्सन हु इज़ हायर्ड टू ड्राइव योर व्हीकल। शॉफर इज़ अ वर्ड, one word, a person who is hired to drive your vehicle is called chauffeur. अगर मेरी कोई गाड़ी और मैंने अगर कोई ड्राइवर रखा है, that person will be called chauffeur, right? अब जो शॉफर तो नहीं कहेंगे कि गाड़ी उनकी नहीं थी, बट फिर भी आई एम जस्ट शेयरिंग दिस वर्ड विद यू कि जो कैबी होता है, कैब को चलाने वाला कैबी है ना। सो दे जस्ट टुक देयर लगेज एंड ऑल, दे रीच प्लेटफॉर्म, एंड when they were sitting on or at the platform, you have to tell me they were sitting on the platform or they were sitting at the platform, and what is the difference between on and at, right? So when they were sitting there, dash there, so Ram just counted their items ki do we have our complete luggage or not. Then
Ram came to know that they were missing one of their luggages. Is it right? One of their luggages or one of their luggage? You have to tell me one of their luggage or one of their luggages and why. So Ram came to know that they are missing one of their dash, right? अब जैसे ही पता पड़ता है कि यार उनका वो वाला बैग मिसिंग है जिसके अंदर उनके सबसे ज़्यादा कीमती सामान था, राइट? दे अगेन आई राम सेड बुलशिट, वी आर मिसिंग वन ऑफ आवर लगे डैश, राइट? एंड वो भी उस आदमी की गाड़ी के अंदर जो पूर्णतया से इनएब्रेटेड है, ही इज नॉट सोबर, वो बिल्कुल भी सोबर नहीं है ना. सोबर होता है हु इज वन हु इज इन सेंसेस. ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी या मारवाड़ी का ना समझे कृपया करके. सोबर, राइट? अब जो राम है, ही गॉट वरिड, ही वॉज वेरी एंशियस कि यार सामान था उसके अंदर, यू नो, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, बुक्स, न्यू क्लोथ्स एंड ऑल, एवरीथिंग वॉज देयर. सो somehow they managed to contact to that chauffeur and he asked them कि कल हमारा एक क्रॉनी आकर आपसे सामान ले जाएगा. Now they leave that city and they move to Udaipur, right? It is near to Bhilwara where Savitri was living, right? And friends, from tomorrow we're gonna start with grammar. So tomorrow I'll end up this story as well, and we're gonna start with grammar, and I will tell you that how we can be very adept in grammar. हम ग्रामर में भी कैसे अडेप्ट हो सकते हैं, एंड आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर योर नोट्स एज वेल. ये कहानी अपन कल ख़त्म कर देंगे विद ऑल गुड वोकैब. आई विल वाइंड अप दिस स्टोरी, राइट, ऑफ अ स्टूडेंट की हाउ थिंग्स हैपन विद स्टूडेंट्स एंड ऑल. अपन कल इसको कंटिन्यू करेंगे. नाउ दे हैव रीच टू उदयपुर एंड सावित्री इज इन भीलवाड़ा. नाउ व्हाट हैपन, हाउ अ स्टूडेंट बिकम्स सक्सेसफुल. कुछ स्टूडेंट्स नहीं अचीव कर पाते हैं बिकॉज गॉड हैज़ नो समथिंग बेटर फॉर यू, गॉड हैज़ प्लान समथिंग बेटर फॉर यू. सो अगर आप कभी किसी एग्ज़ाम में अगर आपका फियास्को से सामना होता है तो भगवान ने ज़रूर से आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा. तो आप उस फियास्को को भी आप अपने लिए अच्छा ही माने, राइट? डोंट बी क्रेस्ट फॉलन. कि अगर आपके सामने इफ़ यू सी फियास्कोज इन योर लाइफ, डोंट एवर बी क्रेस्ट फॉलन. इट इज़ अगेन द गॉड हैज़ better plans for you. Trust me, take my words seriously. Till then, take care. Sayonara.